नाज़रीन इकराम, सेनेट क्या अक़वाम मुत्तहिदा से भी अगर ये करारदाद मंजूर करवा लेते हैं तब भी इलेक्शन होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो साहब का। आपको पता है कल एक जो है वो करारदाद मंजूर करवाई गई 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में। कसरत राय से ये जो करारदाद थी मंजूर करवाई गई कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी होने चाहिए, लेकिन काजी फायज ईसा कह चुके हैं कि पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन होंगे। अब बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया कि कदम बढ़ाओ चीफ जस्टिस, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बिलावल साहब, अब बात यह है कि कदम चीफ जस्टिस बढ़ाए तभी आप उनके आगे या उनके पीछे चल सकते हैं। काजी साहब ने बेशक कह दिया, उनको पैगाम जो है एक पहुंचा दिया गया कि सर ये जो पत्थर पर लकीर है ना, इसको आप बर्फ पर लकीर आप समझ लें, जो आपने बयान दे दिया था। फैसले हमारे चलेंगे, हमने आपको बताना है कि आपने कब जो है इलेक्शन करवाने हैं और कब नहीं करवाने हैं। अब वो चीफ जस्टिस साहब एक तकरीब से खिताब भी कर रहे थे और कह रहे थे कि अदलिया के फैसलों से इख्तलाफ रखना हर किसी एक जमहूरियत का हुस्न है। और ये जो मैं लाइव समाप्त दिखा रहा हूँ इस पर मेरी डबल थॉट्स है। मैं घर जाता हूँ तो मेरी अहलिया कहती है नहीं फाइज आप ऐसे नहीं, ऐसे बैठना चाहिए था आपको, ऐसे बैठते तो ज्यादा अच्छे लगते। क्या ही अच्छा होता कि चीफ जस्टिस की अहलिया उन्हें यह भी बताती कि काजी फाइज अगर आप ऐसे फैसले करते, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते तो आप अच्छे लगते। आप अगर जो है वन साइडेड जो है पार्टी की तरफ ना जाए तो आप अच्छे लगते। आप जो है वो पीटीआई के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है और होती है, नून लीग के लिए और होती है। दोनों के लिए सेम रखें और दोनों के लिए जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते तो अच्छे लगते। आप फिर जैसे मर्जी बैठ जाए, अगर आप आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे तो आप अच्छे लगेंगे, चाहे झुक के बैठे चाहे खड़े हो जाए। वरना अगर आप आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो फिर वो हामिद मीर साहब ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो बड़े छोटे छोटे नजर आते हैं। इसके साथ साथ जो है इमरान खान साहब का एक आर्टिकल बरतानवी जरीदे में जो है शाया हुआ था, उस पर भी चीखें निकल गई हैं इस निगरान हुकूमत की। उस हवाले से आपको बताती है। और इमरान खान को एक बड़ी जो है, बहुत बड़ी जो है, मैं समझता हूँ एक इजाजत मिल गई है, लेकिन वो इजाजत मिली तो है लेकिन उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। ऐसी कौन सी इजाजत है, इस हवाले से भी आपको बताती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, तकरीबन 2 दिन पहले जो है एक आर्टिकल जो है बरतानवी जरीदे में, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इमरान खान का नाम भी नहीं दिखा रहा, तस्वीर भी नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ जब इमरान खान का कोई, क्योंकि अब उनके बगैर गुजारा भी नहीं है, इनका खबरें उनकी चलानी होती है इन्होंने, वरना इनका कारोबार बंद हो जाएगा। तो वो अडियाला जेल की कुछ जो है दिखा देते हैं फुटेज वगैरह, जब बानी पीटीआई कहती है इमरान खान साहब को। खैर, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा बेशक, लेकिन दुनिया कवर कर रही है, क्योंकि दुनिया को पता है कि इस पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इमरान खान है। पाकिस्तान अगर उठ सकता है दोबारा तो वो इमरान खान की वजह से उठ सकता है। खैर, अब वो आर्टिकल जो है शाया हुआ बरतानवी जरीदे में, क्योंकि इनका तो दूर दूर तक की तो लफाफी सहाफियों को जो है पैसे देकर अपनी बातें करवा रहे होते हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत दूर की बात है कि जहां इनका जिक्र किया जाए। खैर, अब उसमें आर्टिकल में था क्या, इमरान खान साहब ने बताया था कि उनकी हुकूमत गई कैसे, किसने जो है गिराने की कोशिश की, कौन सा मुल्क उसके अंदर शामिल था, पाकिस्तान में कौन कौन उसके अंदर मुलविस था, 9 मई कैसे हुआ, किसने करवाया, सब कुछ इमरान खान ने जो है उसके अंदर बता दिया। और इसमें अब जो है इनकी चीखें निकल रही हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदी लगाई थी, इंटरनेशनल मीडिया में तो हमारे हाथ नहीं है, वो तो हमारे हाथ काट के रख देंगे अगर हमने उनके ऊपर बात की। और यही हुआ ना, वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी जो है सहाफ़ी भी रह चुके हैं, नून लीग की सहाफ़ी रह चुके हैं और निगरान वज़ीर इत्तलात भी हैं। उन्होंने जो है एक इसे घूस आर्टिकल जो है करार दिया और उसके बाद ट्विटर पे जो है इनको, ट्विटर ने फिर इनका अकाउंट, आई थिंक ये आ रही है खबरें कि बैन भी करती है। क्यों डाले ना जरा हाथ, इंटरनेशनल मीडिया पर तनकीद करें जरा, आपको लग पता जाएगा कि कानून और आइन होता क्या, कुछ रूल्स होते किस तरह, लॉ एंड ऑर्डर होता क्या, आपको लग पता जाएगा। खैर, असमा शहनाजी को भी मैं सुन रहा था, बड़ा वो पता नहीं क्या क्या बोली जा रही थी। खैर, राय से इख्तलाफ रखना जमहूरियत का हुस्न है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इब्तिदाई में चीफ जस्टिस साहब भी कह चुके हैं। खैर, अब वो कह रही थी कि अगर वो सारा उनका पूरे प्रोग्राम का एक वो निकाले ना खुलासा, तो उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ अगर ऐसा करता तो फिर क्या होता, अगर नवाज शरीफ जो है जेल में बैठकर आर्टिकल लिखता तो फिर क्या होता। असमा शहनाजी साहब वो लिख ही नहीं सकते हैं, ये मरियम नवाज मैं आपको बताना चलूं कि 3rd डिवीजन में उन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकी थी। वो नवाज शरीफ ने बंदे हायर किए हुए हैं जो उन्हें स्क्रिप्ट लिख के देते हैं कि आपने मियां साहब ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, तो वो कहां से लिख लेते हैं, वो कहां से उन्होंने आर्टिकल लिखना था। है इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ बैरिस्टर गौहर, मैंने कल भी आपको बताया था कि शेर अफजल मरवत साहब बहुत जज्बाती हो जाते हैं और पता नहीं कौन कौन से बयान दे जाते हैं जो उनकी पार्टी के लिए अच्छे नहीं है।
आज बैरिस्टर गौहर ने ये वाज़ेह कर दिया और तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, रहनुमाओं के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कह दिया हमें इमरान खान ने किसी जज के बारे में कुछ नहीं कहा, हमें तमाम अदालतों पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, तमाम अदालतों में जो है हमें एतमाद है, किसी पर हम जब एतमाद का इजहार नहीं करते। और अब ये फैसला हो गया कि इमरान खान का कोई भी मैसेज होगा तो वो मैं आके जो है बाहर कन्वे करूंगा, ना वो लतीफ खोसा करेंगे, ना वो शेर अफजल मरवत करेंगे। और अगर वो कर देते हैं तो उस पर वो इमरान खान का मौकफ नहीं होगा, वो उनका पर्सनल मौकफ हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि एक चीज बड़ी क्लियर कर दी है बैरिस्टर गौहर ने, लेकिन दूसरों को, शेर अफजल मरवत को समझना चाहिए, ये एटलीस्ट इतना उनको समझना चाहिए कि उनकी पार्टी इस टाइम किस मुश्किल हालात में है और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ये जरूर देख लें। ऑलरेडी ही तमाम जितने भी ये करप्ट टोल है वो इमरान खान पीटीआई के मुखालिफ हुए हैं, और अगर अब आप भी इस तरह के काम करेंगे तो वो पार्टी में फिर जो है दोबारा से दरार डल जाएगी, जिसका कोई फायदा नहीं है। इसके साथ साथ इमरान खान को बेटों से फोन पर बात करने की इजाजत मिल गई है, लेकिन मैंने पहले इब्तदाई में बताया कि इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि पहले भी इजाजत मिली थी लेकिन बात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे, मैं हर साल उसको विश करता आया हूँ, इस साल भी मुझे उसकी बर्थडे पर उसे विश करना है, लेकिन नहीं करने दिया गया विश। लेकिन उसका हुआ क्या, पूरा ट्विटर ट्रेंड बन गया था इमरान खान साहब के बेटे को विश करने के लिए, हैप्पी बर्थडे करने के लिए। और ये मैं कहता हूँ, ये होते हैं ना लीडर, ये लीडर के फिर बेटे भी ये होते हैं। वो फिर शेर अफजल मरवत ऐसे ही तो नहीं उछलते हैं ना, क्योंकि वो कप्तान के सिपाही हैं। और वो जब गए थे केपी, तो केपी में उनके साथ कितना प्यार मोहब्बत किया गया था, और उसकी रीजन सिर्फ यही थी कि वो कप्तान का सिपाही था। और ये मैं हमेशा इसलिए तो कहता हूँ कि कप्तान का सिपाही भी अगर आ जाए ना मैदान में, कि कप्तान का सिपाही छोड़े कोई कारकुन भी आ जाए इनके मुकाबले में, इनके मुकाबले में, ये अपने जो है टिकट पर इलेक्शन लड़े और वो कप्तान की टिकट पर, तो ये उनका कारकुन भी तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, इनको हरा के रखते। खैर इसके साथ साथ जो है तोशा खाना का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फर्द जुर्म जो है उसके ऊपर आयद नहीं हो सकी है। 8 जनवरी उसकी डेट है, और देखते हैं कि इसके ऊपर क्या बनते हैं आगे चलकर। ये थी जी खबरें आपने जाना, आपका बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़ नासिर। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.